Good morning, students. As we have completed our two chapters, that is nutrition in plants and nutrition in animals. So here is the revision of the chapter 2, nutrition in animals. So animals are heterotrophs. That means they depend on other organisms for their food. We have three categories of animals, that is herbivores, carnivores, and omnivores. herbivores. Herbivores are those animals which feed on only plants and their parts, for example cow, buffalo, goat, etc. Carnivores are the examples which feed on the flesh of other animals. That means they hunt their prey and then eat their flesh. Almost all the wild animals are carnivorous animals. Omnivorous animals. Omnivorous animals feed on both plants and animals. That means they eat plant and plant product and also flesh of other animals. For example, crow, human, pig, etc. Yes, human is an omnivorous animal. Now, modes of nutrition in animals. So, most of the animals follow holozoic nutrition, but some of the organisms are there which prefer different mode of nutrition. That is, for example, parasitic animals. Parasitic animals are those animals which depend on their host for shelter and food. मतलब वो किसी पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए या फिर अपने शेल्टर के लिए, वरना वो मर जाते हैं. जैसे आप लोगों ने टिक्स देखे होंगे, कुत्तों के ऊपर कीड़े लगे होते हैं ना, दैट इज टिक्स. वो क्या होते हैं, अगर आप उनको हटाकर बाहर छोड़ देते हो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. ठीक है, तो वो बिना होस्ट बॉडी के जिंदा नहीं रह सकते. अब हमारे पैरासिटिक एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, दैट इज एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं एंड एक्टोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं. तो एंडोपैरासाइट होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं पिनवॉर्म्स एंड फ्लैटवर्म्स, जिन्हें हम पेट के कीड़े भी कहते हैं. एक्टोपैरासाइट हमारे हैं टिक्स, माइट्स, लाउस, बेडबग्स एक्सेट्रा. मतलब जो हमारे जुए हो गए, माइट्स हो गए, टिक्स हो गए, मैंने इनके बारे में अभी बताया. ठीक है, ये हमारे कहाँ रहते हैं, बॉडी के बाहर. नाउ सैप्रोफैगस एनिमल्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. जैसे डेड तो हम जानते हैं, व्हाट इज डिकेइंग जो कि डिकम्पोज होने वाले हैं या डिकम्पोज होना शुरू हो गए हैं, उन ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करने वाले एनिमल्स को हम सैप्रोफैगस एनिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल हमारा अर्थवॉर्म क्या करता है, बीटल नट भी हमारा क्या है, जो हमारे डेड और डिकेइंग मैटर पे ही फीड करता है. नाउ स्कैवेंजर्स हमारी डेड बॉडीज पर फीड करते हैं. ठीक है, नाउ प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता है क्या है, फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटेक करना इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इनके बारे में हम डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे. सो मूविंग टू द इंजेशन. इंजेशन क्या होता है, खाने को माउथ के थ्रू अंदर लेना. मोस्ट ऑफ द एनिमल क्या होते हैं, वो खाने को माउथ से ही फीड करते हैं, इनटेक करते हैं. बट कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो डिफरेंट मोड्स यूज़ करते हैं. जैसे हमारा अमीबा क्या करता है, वो उसके पास माउथ नहीं होता, उसका कोई भी स्पेसिफिक बॉडी सरफेस नहीं होता. वो क्या करता है, उसकी बॉडी सरफेस के थ्रू फूड को इनटेक करता है. ठीक है, ऐसे ही पैरामीशियम के पास सीलियाज होते हैं जिनके थ्रू वो अपने फूड को इंजेक्ट करता है. हाइड्रा के पास स्टिंग होता है, वो अपने फूड को किल करता है और उसके टेंटेकल्स के थ्रू अपने फूड को पुश करता है अपनी बॉडी के अंदर. डिफरेंट एनिमल्स के और नाम दिए गए हैं, आप उनको प्लीज़ रीड करें. नाउ डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म. ऑलराइट, सो इसमें दो हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल स्टेप क्या होता है, चूइंग. ठीक है, हमारे फूड को च्यू करना इज द फिजिकल एक्शन एंड उस च्यू करने के बाद जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाना इज केमिकल एक्शन.
ठीक है, हमने कोई भी खाना खाया उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स उस खाने में से निकल कर हमारी बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में आना इज द केमिकल एक्शन, ठीक है। तो अब इस केमिकल एक्शन में क्या क्या ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्रेक होते हैं ग्लूकोज में, फैट होता है हमारे फैटी एसिड में, प्रोटीन हमारे होते हैं अमीनो एसिड के अंदर। नाउ एब्जॉर्प्शन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट हुए फूड के अंदर से उन न्यूट्रिएंट्स का बॉडी स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाना और अदर बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होना इज द एब्जॉर्प्शन। नाउ वी हैव एसिमिलेशन, लाइक हमने न्यूट्रिशन तो ले लिए बट उनको यूटिलाइज करना डिफरेंट टास्क के अंदर इज द एसिमिलेशन, ठीक है। नाउ इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो भी वेस्ट हमारा फूड के अंदर से बचा हुआ है उसको बाहर निकालना इज द इजेशन, ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा जैसे अभी हमने कुछ स्टेप्स जो पढ़े हैं दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यही स्टेप हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉलो होते हैं फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। बट अमीबा को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमीबा जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ इंजेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो क्योंकि हमने पढ़ा कि अमीबा के पास उसका माउथ नहीं होता है तो वो बॉडी सरफेस के थ्रू फूड को इंजेक्ट करता है। और सेकेंड रीज़न इज दिस कि अमीबा जो है हमारा वन सेल एनिमल है, ठीक है, दिस इज एन एक्वाटिक एनिमल। ओके, इंजेक्शन तो ये आप रीड कर लेना, मैं आपको थॉरली समझा रही हूँ। इंजेक्शन, अमीबा के पास उसका खुद का कोई माउथ नहीं होता है, ना ही उसकी कोई स्पेसिफिक बॉडी सरफेस होती है, बॉडी शेप होती है। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसके पास कोई फूड आता है वो फॉल्स फूड क्रिएट करता है जिन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। उनसे उस अपने फूड को ट्रैप करता है और जब वो फूड ट्रैप हो जाता है तो उसकी बॉडी सरफेस ब्रेक होती है और फूड उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल के अंदर जाकर वहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हुए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं।